पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट सत्र में विधानसभा के अपने वक्तव्य में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र साथियों के मानदेय को बढ़ोतरी के लिए 18,000 रुपये और अनुदेशक साथियों के लिए 17,000 रुपये देने की घोषणा अप्रैल से की है। आपने देखा कि पिछले 8 मार्च को गौतम बुद्ध नगर जनपद के जिला अध्यक्ष भाई जगबीर भाटी जी के नेतृत्व में ग्रेटर नोएडा में एक कार्यक्रम किया था, जिसमें शिक्षा मित्र और सरकार के बीच की खाई को पाटने वाले और लगातार शिक्षा मित्रों के लिए सरकार से और संगठन से सामंजस्य बैठाने वाले परम आदरणीय MLC श्री श्रीचंद शर्मा जी और गौतम बुद्ध नगर के जिला अध्यक्ष भाजपा आदरणीय श्री अभिषेक शर्मा जी को बुला करके स्वागत, सम्मान और धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया था। उस कार्यक्रम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग समस्त जिलाध्यक्ष मौजूद थे और बड़े ही अच्छे ढंग से उस कार्यक्रम का संपन्न हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम MLC साहब को और जिलाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद पत्र दिया गया और जो चीज़ें रह गई थीं उनके लिए भी उनसे निवेदन किया गया कि जो शासनादेश जारी हो उसमें अगर कुछ चीज़ें जुड़ जाएंगी तो हम शिक्षा मित्र साथियों की तमाम समस्याएं अपने आप स्वतः निराकरण हो जाएगा। जैसे कि हम लोगों का ऑटो रिन्यूअल होता है, पहले ग्राम प्रधान और प्रधान अध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रत्येक वर्ष होता था, फिर उसको संगठन के द्वारा स्वतः रिन्यूअल कराया गया। उसी तरह से महंगाई के दृष्टिगत प्रत्येक वर्ष हमारे मानदेय में बढ़ोतरी होती रहे, ऐसा करने के लिए निवेदन किया गया। दूसरा, हम वहाँ पर जब अपना वक्तव्य दे रहे थे तो एक लाइन छूट गई थी उसमें कि जो 12 माह 62 वर्ष है, हमने बोला तो था लेकिन उसका थोड़ा सा एक लाइन छूट गई थी। उसमें हम लोगों ने ये निवेदन किया है कि हम लोगों की सेवा अवधि 62 वर्ष कर दी जाए और 12 महीने का अगर मानदेय संविदा कर्मियों को देने में कोई समस्या विभाग से या अधिकारियों से आ रही है तो जिस तरह से समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रायोजित संचालित स्कूल चल रहे हैं, आश्रम पद्धति विद्यालय जिनका नाम था उनका नाम बदल गया है, उसमें 11 महीने 29 दिन का मानदेय उनको संविदा कर्मचारियों को दिया जाता है। और अगर उतना भी नहीं बन रहा है तो कम से कम जनवरी माह का पूरा मानदेय हम शिक्षा मित्र साथियों को दे दिया जाए, भले ही जून का 15 दिन का आप ना दें अगर कोई समस्या आ रही है। देखिए, विकल्प तो जहाँ पर किसी भी समस्या का समाधान सीधे मना कर दिया जाए तो वहाँ पर विकल्प तो देना ही पड़ता है। इस तरह का विकल्प दिया गया है कि पहले तो 11 महीने 29 दिन का होना चाहिए, अगर उसमें कोई बाधा आ रही है तो कम से कम जनवरी का जो हमारी अनैच्छिक छुट्टी है, अनैच्छिक अवकाश है, हम नहीं चाहते छुट्टी लेना और हम उसमें काम भी करते हैं, चाहे निरक्षर की गिनती करना हो, चाहे बाल गणना करना हो, कुछ ना कुछ काम तो हम लोग करते ही हैं विद्यालय का। तो कम से कम जनवरी का मानदेय हम सबको पूरा मिलना चाहिए। ये हमारी भी सोच है, आपकी भी सोच है। अभी पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है। 8 मार्च को ही मिर्ज़ापुर में बड़ा कार्यक्रम था। मिर्ज़ापुर जनपद के 4 विधायक थे, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक रमाशंकर पटेल जी भी थे। उन्होंने भी हमारे लिए लगातार पैरवी की है और आप लोगों को बता दें, हम लोग 2 बार उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास तक गए हैं और वहाँ से अनुमति अंदर से नहीं मिली कि जब तक काम नहीं हो जाएगा तब तक मुलाकात नहीं होगी। हम लोग अंदर से वापस आए हैं। सभी जिलाध्यक्ष अपने अपने स्तर से कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरा एक निवेदन सभी शिक्षा मित्र साथियों और जिलाध्यक्ष साथियों से मैंने किया था कि आप प्रयास करके अपने जनपद के कैबिनेट मंत्री से जरूर मिलें और जो बिंदु हमने आपको बताए हैं उन बिंदुओं पर चर्चा जरूर करें, उनसे लिखित में दें, क्योंकि जो भी कैबिनेट मीटिंग होती है उसमें आप किसी भी विषय से संबंधित जब कोई बजट पास होता है या कोई कैबिनेट में निर्णय लिया जाता है उस पर चर्चा होती है। जब कैबिनेट मिनिस्टर के जानकारी में ये चीज़ होगी तो अवश्य माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जिक्र करेंगे और जब जिक्र करेंगे तो कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। 62 वर्ष का वहीं से होना है, 11 माह 29 दिन या 11.5 महीने का वहीं से होना है। आपका स्थानांतरण वाला भी मामला अभी हम उस पर भी बता रहे हैं आपको। तो जो चीज़ें होनी है उन पर चर्चा कैबिनेट मंत्री द्वारा और जब मंत्रिपरिषद की बैठक होती है उसमें हो जाएगा, तब जाकर के उस पर निर्णय अधिकारी लेते हैं। जब तक सरकार का दबाव, सरकार की मंशा अधिकारी नहीं देखते हैं तब तक कोई भी निर्णय अपने मन से नहीं लेते हैं। आप सारे लोग जानते हैं, कभी कभी सरकार की मंशा के अनुरूप भी अधिकारी काम नहीं करते हैं, जिसका जीता जागता गवाह है हमारा स्थानांतरण का शासनादेश 3 जनवरी 2025। 4 बार शासनादेश जारी हो चुका है। 3 जनवरी, 11 जून,
फिर इधर नवंबर में, फिर दिसंबर में, अभी फिर जनवरी में जारी हुआ। तो इस तरह से इतने शासनादेश जारी होने के बाद भी अभी क्रियान्वयन नहीं हुआ। क्रियान्वयन केवल इतना हुआ है कि सूचनाएं जिले पर मांग ली गई हैं, लेकिन अभी तक कहीं पर भी स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इसके लिए भी अभी एक डायरेक्शन जारी होगा, समय सारणी जारी होगी। उसके लिए इस सप्ताह हमने लगभग कई अधिकारियों से मुलाकात की है और उनसे आग्रह भी किया है कि इसके लिए जल्दी समय सारणी जारी कर दीजिए। लेकिन उम्मीद हमें है कि बहुत जल्दी समय सारणी जारी हो जाएगी, क्योंकि शासनादेश जारी होना, उसका क्रियान्वयन कराना उसका दूसरा पहलू है। महंगाई के अनुरूप मानदेय बढ़ोतरी, इसके लिए भी अपने कैबिनेट मंत्री से आप लोग जरूर बात करें, समय निकालिए। समय नहीं निकालेंगे तो कैसे काम चलेगा। अलीगढ़ में भी हमारे साथियों ने माननीय मंत्री से मुलाकात की है और अभी लगातार ये हमको लग रहा है कि पूरा मार्च और अप्रैल अधिकारियों से और माननीय मंत्रीगणों से मुलाकात कर धन्यवाद देने में यही कार्यक्रम चलेगा। संगठन की बैठक भी प्रदेश की होनी है, उसके लिए भी अध्यक्ष जी द्वारा समय दिया जाएगा, आगे की रणनीति तय की जाएगी, आगे का काम किया जाएगा। अब बीच में एक मामला आ गया कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक आदेश आ गया, उसको लेकर हम देख रहे हैं पिछले 6-7 दिन से इतना खींचतान मची हुई है, इतना लोग उसको इशू बना रहे हैं कि हमें लगता है कहीं 2018 की पुनरावृत्ति ना हो जाए। इसको देख के डर भी लग रहा है। उस कोर्ट के मामले में कुछ है ही नहीं। आप लोग विद्वान हैं, आप लोग शिक्षित हैं, हर व्यक्ति के संपर्क में 2-4 वकील सम्मानित जरूर होंगे। आप उस केस की जो अपील है उसको निकलवा लीजिए, आप उस केस की पैरवी देख लीजिए, सरकार का काउंटर देख लीजिए और जो आदेश हुआ है उसको पढ़ लीजिए और अपने सम्मानित विद्वान अधिवक्ता जो भी जानने वाले हों उनको पढ़ा लीजिए, उनसे समझ लीजिए। क्योंकि हम अगर कुछ कहेंगे तो कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा। और शासनादेश आने वाला है, अभी कुछ टेक्निकल इशू उसमें फंस रहे हैं और आपको बता दें अभी शांत बैठने वाला नहीं है। मार्च और अप्रैल 2 महीना लगातार संगठन को काम करना है, सरकार से और शासन में पैरवी करना है। अगर लास्ट में ढीले पड़ गए तो बहुत सारी चीज़ें जो हमको मिलनी है वो रह जाएंगी, क्योंकि मानदेय जो बढ़ा है उससे हम देख रहे हैं आप लोगों में उतनी खुशी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारी इच्छा के अनुरूप उतना नहीं बढ़ा है, ना आपकी इच्छा के अनुरूप ना हमारी इच्छा के अनुरूप। हमें भी उम्मीद कुछ और थी और आपको भी उम्मीद थी, लेकिन इसका एक कारण भी है। हो सकता है उतना जितनी इच्छा आपकी थी, जितनी हमारी सोच थी वो बढ़ता, लेकिन वो नवंबर में बढ़ता, लेकिन तब तक हमारे लोग, बहुत सारे लोग आशा छोड़ चुके होते। तो अब जल्दी बढ़ गया है, थोड़ा कम बढ़ गया है, कोई बात नहीं है। जितना बढ़ा है उतना हमें स्वीकार है और उसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं, देखिए हम बहुत गंभीर बात कह रहे हैं आपसे, इसको आप समझने का प्रयास करिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि 2026 में एक बार और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ अच्छा सुनने को चाहते हैं नवंबर तक, तो आपको खुले मन से, अच्छे ढंग से सोशल मीडिया पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल पर, उत्तर प्रदेश सरकार के हैंडल पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के पेज पर अच्छे शब्दों का चयन करके धन्यवाद दीजिए कि हो सकता है कि जो हमारी इच्छाएं थीं, जो हमारी सोच थी, जिसके अनुरूप हम अभी तक नहीं पहुंचे हैं, हमें उम्मीद है अगर आप सबका साथ मिला सोशल मीडिया पर तो अक्टूबर-नवंबर तक हो सकता है एक बार पुनः हम लोग वहां तक पहुंच जाएं। बस बहुत ज़्यादा खुल के कहना अच्छा नहीं है, लेकिन उम्मीद हमें पूरी है कि भी एक बार और हम लोग आगे बढ़ेंगे माननीय एमएलसी श्रीचंद शर्मा जी के साथ, उनके संरक्षण में, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के समस्त पदाधिकारियों के साथ मिल करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और आगे जो हमारी चीज़ें हैं, 12 माह 62 वर्ष, मृतक शिक्षा मित्र परिवार को आर्थिक मदद एवं एक परिवार के एक व्यक्ति को का समायोजन, और ये कैशलेस चिकित्सा के कार्ड सभी के परिवार के बन जाएं, स्थानांतरण का समय सारणी जारी हो जाए और 18,000 से हम और आगे बढ़ जाएं इसी साल। इसके लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करना है, अभी हाथ पे हाथ धर के बैठ नहीं जाना है। और टीईटी सीटेट पास शिक्षा मित्र साथियों, हमने पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि सरकार जो कुछ करेगी सबको एक समान करेगी, कहीं पर से कोई कैटेगरी नहीं बनाने वाली है। लोग आते हैं सचिवालय का फोटो खिंचा करके, मुख्यमंत्री आवास का फोटो खिंचा करके डाल के चल देते हैं और आप लोगों को बरगलाते हैं कि नई व्यवस्था बन रही, उत्तराखंड मॉडल लागू हो रहा, फलाना मॉडल लागू हो रहा। लेकिन हम पुनः कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से कि साथियों को बरगलाइए मत। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।